अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज क्लास 10th CBSE बोर्ड कोर्स ए के गुलज़ार उर्दू से आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है सुल्तान। सुल्तान के राइटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सुल्तान के राइटर का नाम है अहमद नदीम क़ासमी। ये 1916 में पाकिस्तान में पैदा हुए, 2006 में इनका इंतकाल हो गया। अहमद नदीम क़ासमी ज़िला शाहपुर मौजूदा पाकिस्तान में पैदा हुए और इब्तिदाई तालीम गांव में ही हासिल की और ये अदब लतीफ़ नक़ूश के भी मुदीर रहे। अहमद नदीम कई हैसियतों से उर्दू अदब में कई हैसियतों के मालिक है। वो शायर भी है, एक मारूफ़ सहाबी भी थे और निस्फ़ दर्जन किताब के करीब शेरी मजमूए, 1 दर्जन से ज़्यादा अफ़सानों के मजमूए शाये हुए। अहमद नदीम का ताल्लुक़ एक रिवायती मजहबी ख़ानदान से था। तरक्की पसंद तहरीक से भी उन्होंने अपनी तरजीहात के साथ राब्ता कायम कर रखा था। हम लोग पढ़ने वाले हैं अहमद सुल्तान, अहमद नदीम का लिखा हुआ ये अफ़साना सुल्तान। चलिए सुल्तान के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं तो बेहतर होगा। सुल्तान एक छोटा सा बच्चा है और वो अपने दादा के साथ, इसका जो दादा है सुल्तान का जो दादा है वो नाबीना है, अंधा है और भीख मांगता है और सुल्तान को साथ साथ लिए फिरता है, गली गली कूचे कूचे और बाज़ारों में, मार्केटों में और मोहल्लों में वो घुमाता, उसको सुल्तान को लिए फिरता है और भीख मंगाता है। और सुल्तान छोटा बच्चा है, वो अपने दादा के साथ सुबह सवेरे निकल जाता है भीख मांगने के लिए और फिर शाम को लौट आता है। तो रात को सोने के लिए दुकान के बंद होने का इंतज़ार करता है। जब दुकानें बंद हो जाती है तो जो सामने का जो हिस्सा खुला हुआ होता है उस पे दादा और ये सो जाते हैं। एक दिन की बात है, सुल्तान अपने दादा के साथ भीख मांग करके गुज़र रहा था कोचवान की गली से। कोचवान एक शख्स है, उसकी झोपड़पट्टी के पास से गुज़र रहा होता है तो उसकी जो माँ होती है वो पुकारती है कि बाबा इधर आओ, मेरा बच्चा बीमार है, उसके लिए शिफा के लिए दुआ कर दीजिए, अगर वो अच्छा हो जाए तो मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगी और हर जुमेरात को तुम्हारी खिदमत में कुछ न कुछ नजराने पेश करूंगी। खुदा करना ऐसा होता है कि वो बच्चा ठीक हो जाता है और उसकी माँ जो है वो ज़ेबू नाम रहता है। ज़ेबू उसे अपने घर में जगह दे देती, पूछती है कहाँ रहते हो तुम लोग, बताता है कि ये लोग दुकान के बाहर ही सोते हैं, इनके लिए कोई घर नहीं है। तो ज़ेबू अपना घर खाली करवा देती है और इसको सुल्तान को और उसके दादा को अपने घर में जगह दे देती है। अब और खाने के लिए भी रोटी देती है। अब सुल्तान और इसका दादा मांग कर के जो कुछ भी लाते हैं पैसे वगैरह, वो ज़ेबू खाला को दे देते हैं। ज़ेबू खाला उसके बदले में उसे 2 वक्त की रोटी दे देती है। दादा काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और एक वक्त ऐसा आता है कि दादा बहुत ज़्यादा खांस रहा होता है और खांसते खांसते एक सुबह ऐसी होती है कि उसकी मौत हो जाती है। अब सुल्तान के बारे में कुछ सुनिए। सुल्तान छोटा बच्चा है, उसे बाहर जाकर घूमना पसंद है और बच्चों के साथ खेलना उसे पसंद है, तो वो बाहर जाके खेलना चाहता है। लेकिन जब भी वो खेलने के लिए बाहर निकलता है तो ज़ेबू खाला उसे टोक देती है और उसे बाहर नहीं जाने देती। और एक दिन ऐसा होता है कि दादा इंतकाल कर जाते हैं, मर जाते हैं।
सुल्तान की उस दिन सुल्तान बहुत खुश होता है अंदर से, क्या मुझे भीख नहीं मांगना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही लोग कफना दफना कर आते हैं सुल्तान के दादा को, ज़ेबू खाला फिर हाथ में कटोरा दे देती है और कहती है कि जाओ मांग करके लेकर आओ। ये जब रास्ते में जब निकलता है तो कहता है अंधे फ़कीर को राह खुदा के में कुछ देते जाओ। लोग इसे डांटते, कहते हैं कि तू अंधा तो है नहीं। इसे याद आता है कि मेरे दादा का इंतकाल हो चुका है और वो अपने दादा की याद के लिए परेशान होता है। फिर उसे अपने दादा की याद आती है और एक अंग्रेज़ आ रहा होता है, उससे कहता है कि क्या आप थोड़ी दूर मेरे कंधे पर हाथ रख कर चल सकते हैं। अंदर तो अंग्रेज़ इसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये बेवकूफ़ है, और उसकी तरफ खिलखिला के लोग आसपास के हंसने लगते हैं। तो ये कहानी शॉर्टकट में मुकम्मल हो गई सुल्तान के बारे में। इसकी जो ख़ास क्वेश्चंस हैं वो देखिए आप। इसमें जो ख़ास क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सुल्तान को ज़ेबू खाला का बाहर जाने पर टोकना बुरा क्यों लगता था। तो इसलिए बुरा लगता था क्योंकि सुल्तान एक छोटा बच्चा था, वह बाहर जाके खेलना पसंद करता था। लेकिन जैसे वह बाहर जाके खेलने लगता था तो उसे ज़ेबू खाला टोक देती थी कि देखो अपने अंधे बूढ़े फ़कीर दादा को छोड़ करके ये बाहर खेलने जा रहा है। इसलिए ज़ेबू खाला का बाहर जाने पर टोकना सुल्तान को बुरा लगता था। दूसरा सवाल ये एग्ज़ाम में आता है। दूसरा सवाल देखिए, सुल्तान को दादा का हाथ लोहे की टोपी जैसा क्यों लगता था। इसको हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सुल्तान का दादा जब भी भीख मांगने के लिए निकलते तो सुल्तान के सर पर हाथ रख देते, पूरी मजबूती से पकड़ते कि कहीं सुल्तान भाग ना जाए, और ये बेचारा रोड पर उसे ढूंढता फिरे, इसलिए मजबूती से पकड़ते थे। इसलिए सुल्तान को ऐसा लगता था कि कोई लोहे की टोपी है जो उसके सर पर रख दी गई हो। सुल्तान ने बाबूजी से अपने सर के ऊपर हाथ रखकर थोड़ी दूर चलने की दरख्वास्त क्यों की। इसलिए की क्योंकि उसे अपने दादा की याद आ रही थी।